जस्ट जैसे कि अभी पूछा गया था कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं, तो किसी ने डॉक्टर लिखा था, किसी ने जर्नलिस्ट का लिखा था, किसी ने इंजीनियर का लिखा था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे सोच रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो सोचना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ बन पाओगे। तो मैं थोड़ी अपनी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि मैं किस तरह से क्या क्या किया हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बच्चे थोड़े कनेक्टेड फील करें, और मे भी हो सकता है कि उनको भी लगे कि उस तरह के पाथ को चूज करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जस्ट मैंने भी एक विलेज, आई थिंक बच्चे आपसे भी विलेज या इस तरह की लोकेशन के होंगे जहां तक मुझे लगता है। तो अ, मैंने एक छोटे से गांव से, राजस्थान के गांव से स्टार्ट किया था। मेरे मम्मी पापा भी वहीं पे रहते थे, और जस्ट बस मुझे कुछ करना था, एक अलग सी एक मेरे में झील थी, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। और लगभग 10वीं तक आते आते मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग सेक्टर में काफी स्कोप है। उस टाइम पे काफी स्कोप भी था। तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम कौन सा होता है, तो उसका बेस्ट एग्जाम आईआईटी होता है। तो जस्ट उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, ना घर पे किसी ने किया था, ना घर में इतना पैसा था कि कुछ इस तरह का स्टार्ट कर सके। बट ठीक है, घर वालों से बात की कि मुझे इस तरह की कोचिंग करनी है, इसके बारे में थोड़ा मुझे थोड़ा और पढ़ना है। और चूंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक था, घर वालों की एक मंशा हमेशा से थी कि ये डॉक्टर बने। लाइक उनका था, पता नहीं कि ये पढ़ने में अच्छा है तो डॉक्टर बने। बट मुझे थोड़ा सा इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट था, थोड़ी गाड़ी वगैरह इस तरह की चीजों को देखते हमेशा थोड़ा मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बनता था। तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और 11वीं और 12वीं के साथ में जब प्रिपरेशन कंप्लीट की तो मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हो गया। उसके बाद में मैंने आईआईटी धनबाद से इंजीनियरिंग कंप्लीट की 4 साल की, और उसके बाद में एनटीपीसी में प्लेसमेंट हो गया। ऑब्वियसली आईआईटी में आप जाओगे तो प्लेसमेंट हो ही जाता है, और अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है। तो ये मेरा एक तरह से पृष्ठभूमि है। तो मैं आप लोगों में कॉन्फिडेंस डालना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं से निकल के बन सकता हूँ, तो आप सब बच्चे लोग भी, हर कोई बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े, मैं बहुत छोटे गांव से निकल के और फिर बाद में बना। तो आप लोग भी बन सकते हैं। और मैंने अपने साथ के बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रूममेट्स को आईएएस बनते देखा है। ठीक है, मेरे एक कॉलेज का रूममेट और मेरे एक एनटीपीसी का रूममेट दोनों आईएएस बने। ठीक है, तो मेरे को वो चीजें पता है कि किस तरह से आप किस प्रोसेस से जा सकते हैं। और वो लोग भी बहुत ही कॉमन फैमिली के थे। तो अगर कोई अपना सोच रहा है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल सही है। वो अगर मेहनत करेगा तो वो बन सकता है, कोई भी। तो जस्ट मैं आप लोगों को 2-3 चीजें, एक तो आप अपने मन से फियर निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए कि आप नहीं बन सकते। आप, हर कोई बच्चा जो इस काउंसलिंग को अभी ज्वाइन कर रहा है वो बन सकता है। मेरा एक फ्रेंड था, मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने आईआईटी का एग्जाम सुना होगा तो ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। तो इस एग्जाम में मेरा एक फ्रेंड था जिसकी 56% थी 12th क्लास में। 56%। और आप लोगों की आई थिंक 56 से ज्यादा ही बन जाएगी ज्यादातर बच्चों की। 56% थी, और उस टाइम पे आईआईटी में, मतलब इस टाइम पे तो 75% से नीचे वाले आईआईटी का एग्जाम ही नहीं दे सकते, बट उस टाइम पे हर कोई एग्जाम दे सकता था। तो 56% वाला बच्चा, और उसने मतलब ऑल इंडिया रैंक, पूरे ऑल इंडिया रैंक 53 लेके आया, मेरे साथ का लड़का। तो आप लोग, अगर किसी के मन में ये फियर है कि मेरी अभी तक परसेंटेज डाउन थी, या मेरे को पढ़ने में दिक्कतें थी, या कुछ भी इस तरह से, अगर आप इंप्रूव करोगे तो आप पूरे भारतीय लेवल पे, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी रैंक मार सकते हो, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको अपने मन से फियर को थोड़ा निकालना पड़ेगा। हर हर कोई, नॉर्मली क्लासरूम का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। मैं भी जिन क्लासरूम से निकला हूँ, लोग मजाक बना देते हैं। अब सोचोगे ना, बड़े बड़ी चीजें सोचोगे कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ, ये सब खरीदना चाहता हूँ, तो लोग मजाक बना देते हैं। इंक्लूडिंग कुछ सम टीचर्स भी इस तरह का कॉन्सेप्ट कर देते हैं। किसी बच्चे को जिसको थोड़ा कम आता है उस पर हंस देते हैं, या समथिंग, तुमको इतना सा नहीं आता, इतना सा नहीं आता। जबकि उसको इनेबल करना चाहिए कि भाई हाँ, तुम कर सकते हो। और बच्चे करते हैं। मतलब ये दुनिया ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों से भरी हुई है, मतलब सामान्य लोगों के असामान्य कामों से भरी हुई है। आप जैसे जैसे देखोगे कि बहुत सामान्य लोगों ने बहुत असामान्य काम किए। तो आप लोग, पहली बात तो हर कोई कुछ ना कुछ बड़ी चीज कर सकता है। ये आपके मन से फियर या डर निकाल देना कि आप अभी कुछ काम के नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप तो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, आपके सामने पूरी की पूरी लाइफ है। आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। ठीक है। अब मेरा मेरा ये चीज है कि आप जब 10वीं क्लास में आ जाओगे,
तो आपको एक सबसे बड़ा चीज जो चूज करने को, मतलब आपके सामने एक तरह से बोल सकते हैं, दुविधा भी बोल सकते हैं, और एक सबसे बड़ा डिसीजन जो आपका लाइफ का होगा वो होगा कि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करो 10वीं क्लास के बाद में। तो जो मेन स्ट्रीम जो मंजूषा मैडम ने सब्जेक्ट बताए वही होते हैं, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है और साइंस होता है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो ओके, अच्छा, इसी 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 बीच में अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट आए, है ना, या किसी के भी डाउट आए, अगर कोई टीचर्स के भी कुछ डाउट आए किसी फील्ड के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि इंजीनियरिंग फील्ड हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट आए तो आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना पूरा पूरा डाउट डाल दीजिए, मैं उसके बारे में उसको एड्रेस करूंगा। ठीक है, तो आपके सामने आएगा कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। तो जो सब्जेक्ट नॉर्मली जो चूज होता है वो किस तरह से होता है, ये देखिए आप, अगर आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो पहला है अवॉइड। अवॉइड मतलब इन सब चीजों से बचना है आपको, जो लाल वाला है उससे बचना है। तो 3 चीजों से आपको बचना है। एक पेरेंटल प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर मतलब आपके जो अभिभावक है, अभिभावक में मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके मतलब एक तरह से रिलेटिव जो भी होते हैं, वो आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आप ये सब्जेक्ट लो, जबकि उनको कोई नॉलेज नहीं है कोई खास। अगर किसी के पेरेंट्स नॉलेजेबल है तो ठीक है, वो बात सही है कि उनको थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज है मार्केट का, बट कोई नॉलेज नहीं है फिर भी आप पे प्रेशर करेंगे, अरे यही ले, यही सब्जेक्ट ले, इसमें बहुत कुछ है, ये कुछ है। तो आप इस प्रेशर से बचना सब्जेक्ट लेते वक्त। आपके सामने आने वाला है, जो 10वीं के बच्चे हैं उनके जस्ट आने वाला है उनके सामने ये घड़ी की आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है पीर प्रेशर। पीर प्रेशर मतलब जो आपके साथी लोग, मतलब भेड़ चाल चलना होता है। मतलब मेरा एक फ्रेंड, मैं एक गाँव में रहता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है ना, या मेरा एक फ्रेंड है, वो ये सब्जेक्ट ले रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि यार बढ़िया, इसके साथ में रहूंगी तो मैं भी बढ़िया बढ़िया चलते रहेंगे, साथ में आएंगे जाएंगे बढ़िया से, मतलब मौज मस्ती करेंगे। ये मत करना आप लोग अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पीर प्रेशर, इससे भी बचना आप लोगों को। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है मॉब मेंटेलिटी, मतलब भीड़ चाल। कि ऐसा नहीं कि भाई आप, वो भेड़े चलती है ना एक साथ चलती है पूरी म्यां म्यां करके एक साथ ही चलती है, तो उस तरह की चीज नहीं करनी है आप लोगों को। जो मतलब ऐसे ऐसे सब लोग साइंस ले रहे तो आप भी साइंस में कूद गए, आपके 8 फ्रेंड साइंस ले रहे तो आप 90 बन गए, ये मत करना। आपको साइंस पसंद है तो साइंस लो, आर्ट्स पसंद है तो आर्ट्स लो। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा बचना है कि सबके साथ में भेड़ों की तरह नहीं चलना। फिर आपको सेलेक्ट किस तरह से करना है, इन चीजों से तो बचना है। सेलेक्ट कैसे करना है, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है इस चीज पे ध्यान दो, क्योंकि आप 9वीं 10वीं में अभी आपको इंटरेस्ट पता चलने लगे होंगे। हो सकता है आपका साइंस में इंटरेस्ट आने लगे, हो सकता है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगे, आर्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी। जैसे मेरा पर्सनली आर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है, हालांकि मेरा साइंस में भी था तो मैं साइंस फील्ड में चला गया, पर आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट है आपका तो इसकी तरफ जाओ। फिर एक चीज दूसरा ऑप्शन होता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। आप ये भी देखो कि मार्केट में कहाँ से जॉब्स मिलती है आजकल, ये जरूर आप थोड़ा सा पता लगाओ, कुछ नॉलेजेबल लोगों से थोड़ी बात करो, है ना। क्योंकि होता है कि आप देखेंगे आपके आसपास में बहुत सारे इंजीनियर्स लोग घूम रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग घूम रहे हैं, उनका कोई कोई 8,000 रुपए की नौकरी नहीं लग रही उनकी, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आप मार्केट में नौकरियां देखोगे तो लाखों में जाती है, जो अच्छे कॉलेजेस से करते हैं, मतलब 1 लाख रुपए तो मिनिमम हो जाती है उनकी सैलरी। बट आप देखोगे कि 5,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही जो आपके आसपास कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं जाना कि क्या है मार्केट में, आप देखो कि किन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो नौकरी ज्यादा लगती है, कहाँ से ज्यादा लगती है, कौन से कॉलेजेस से ज्यादा लगती है। हाँ, हम वो करने के सक्षम है या नहीं है, सक्षम है तो वो सब्जेक्ट लो, अदरवाइज आप थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। फिर होता है प्रॉपर गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। गाइडेंस नहीं बोल रहा मैं, प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस देने वाले आपको हर जगह भरे हुए हैं, आपके गाँव में मिल जाएंगे, आपके जो सिटी में रहते हो आप, कस्बे में रहते हो, उस पर आपको दुकानदार बोल देगा इस सब्जेक्ट में कोई बोले आर्ट्स में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल निकम्मे लोग लेते हैं, इस तरह से बोल देंगे, बिल्कुल ऐसे बोल देते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और बिल्कुल बोल देंगे आप अच्छा आर्ट्स लिया, क्या ज्यादा मार्क्स नहीं आए थे क्या, ये मेंटेलिटी है। हालांकि बड़ी सिटीज में ये मेंटेलिटी नहीं है, पर गाँव और कस्बों में ये मेंटेलिटी है। इवन कुछ टीचर्स की भी मेंटेलिटी है, मैं खुद पर्सनली क्योंकि इस फील्ड में पढ़ाता रह रहा हूँ काफी सालों से, तो ये मेंटेलिटी बहुत ही गलत है ना। आपको गाइडेंस चाहिए तो प्रॉपर गाइडेंस, मतलब आपको कोई समझदार आदमी से बात करनी है, ऐसा नहीं कि किसी से भी आप बात करके सब्जेक्ट ले लो, ये मत करना। या किसी से भी बात करके आप इंजीनियरिंग फील्ड में घुस गए, या पता नहीं सीए फील्ड में घुस गए, बिना कुछ पता ही कुछ भी है। ठीक है, तो ये चीज है, मैं जस्ट एक छोटा सा ही एक स्लाइड का ही है एक तरह से,
उसके बाद में अगर किसी का डाउट है तो मैं डाउट पे बात कर सकूंगा। और किसी ने लाइक कुछ फील्ड्स लिखे हैं कि उन फील्ड्स में कैसे जाना है, तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट में उसको बता दूंगा। फर्स्ट थिंग, 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? 12th कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, वो तो सभी काफी लोग करते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है 10th के बाद में, याद रखना आप लोग, हो सकता है हमारी बात वापस से ना हो, पर टीचर्स लोग और सब लोग उधर भी है, और आप खुद भी याद रखना कि आप एक बहुत अच्छा कोर्स है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये 3 साल का होता है, 10वीं के बाद में होता है, ठीक है। और आपकी ये टोटल कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ 10th की परसेंटेज के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ 10th की परसेंटेज के आधार पे 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। डिप्लोमा करो गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एक हियरार्की है कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा खराब है, उसका थोड़ा पता लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छे कॉलेज में डिप्लोमा करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 12th नहीं भी की तो कोई, जब डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वो मतलब बढ़िया कोर्स है, उस डिप्लोमा के आधार पे भी आपको जॉब्स, अगर आपको इमीडिएटली जॉब्स की जरूरत है, आपको लग रहा है कि यार कौन 12th करेगा, कौन इंजीनियरिंग करेगा, मेरे को घर में अभी पैसे की जरूरत है, तो आप डिप्लोमा में तो हम लोगों ने बहुतों का एडमिशन कराया, पर उसके लिए आपको परसेंटेज मिनिमम 80% तो चाहिए चाहिए, और मतलब 90 से ऊपर भी कट ऑफ जाती है, जहां तक हम लोगों ने देखा। फिर आप 10वीं के बेस पे कुछ क्लर्क के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे ज्यादा। पुलिस कांस्टेबल, सैनिक, इस तरह के एग्जाम्स होते हैं। या कोई बच्चा आईटीआई भी कर सकता है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं मेरा पढ़ाई में थोड़ा एकेडमिक में नहीं जम पाएगा, मेरे से नहीं हो पा रही है, कोई भी सब्जेक्ट ठीक से नहीं हो पा रही, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आईटीआई है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम का एक एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम नहीं होता, उसमें एडमिशन हो जाता है आपके 10th की परसेंटेज के आधार पे, तो वो आप कर सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है, और आपको कुछ नहीं, आपको एक बेसिक फिटर या इलेक्ट्रिशियन या इस तरह के कोर्स में आपको मतलब एनरोलमेंट मिल जाता है। उसके बाद आप छोटा मोटा अपना बिजनेस भी कर सकते हो या कंपनीज में भी लग सकते हो, तो ये चीज है। और एक एमएससीआईटी एक कोर्स होता है, आप लोगों को पता ही है, आईटी के लिए, मतलब वो तो मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, बस आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। ज्यादातर महाराष्ट्र में हर बच्चा ही करता है, मेरे को जहां तक लग रहा है। हालांकि कोई बहुत जरूरी वाला कोर्स नहीं है, बट आप लोग मतलब एक तरह से नॉलेज बढ़ाने के लिए कोर्स है, ठीक है। ये मेरे मतलब एक तरह से 10th के, अभी चूंकि 10th के बाद के बच्चे हैं, तो 12th की बात इतनी करनी नहीं चाहिए मुझको,